हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक हमने लास्ट की दो क्लासेस में देखा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, थोड़े बहुत उसकी क्या टाइप्स हैं, जस्ट बेसिक्स हमने एक बार देखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। हमने पहले भी एक बार ये वर्ड आया था कि टोपोलॉजी क्या है, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। उससे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्क। अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ देन वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि नेटवर्क मीन्स वेब। वेब किस चीज़ का, बिकॉज हमने कहा कंप्यूटर नेटवर्क, इट मीन्स इट्स अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कैपेबल हैं। तो उस टाइप की प्रोसेस को या उस टाइप के जाल को या वेब को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। सो नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है बेसिकली एक स्कीम है या एक नेटवर्क की अरेंजमेंट है कि हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। नोड्स जिनकी हम बात करते हैं, हर एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस हमारी, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, वो सारी की सारी डिवाइसेस नोड्स होते हैं। तो नोड्स को हम कैसे अरेंज करें, क्या उनकी अरेंजमेंट हो वाइल कनेक्टिंग टू ईच अदर, तो उस सारी स्कीम को, उस सारे प्रोसेस को वी विल कॉल इट एज नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज द schematic description of a network arrangement connecting various nodes through lines of connection, यानी कि हमने उनको कैसे कनेक्ट किया, that is topologies. I think it's clear now. अब क्या है कि क्योंकि हमने कहा कि इट्स एन अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास 10 सिस्टम है, मुझे उनकी नेटवर्किंग करनी है। नाउ आई हैव वेरियस मेथड या वेरियस ऑप्शंस जिनकी को यूज़ करके हम डिफरेंट तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो वो अरेंजमेंट ही हमारी टोपोलॉजी की टाइप है कि कौन कौन सी टाइप या किस तरीके से हम अपने सिस्टम्स को अरेंज कर सकते हैं। सो नाउ एंड ये भी है कि जब नेटवर्क हमारा डेवलप होता है या नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश करते हैं, या एक किसी भी, यूँ कहूँ कि मैं किसी भी नेटवर्किंग करते हैं, चाहे वो लैब हो, चाहे वो कोई घर की नेटवर्किंग हो या किसी कंपनी की हो, या जैसे कि हमने देखा हम नेटवर्क टाइप के हिसाब से लैन, मैन, वैन। तो मैं अभी फ़िलहाल बात करूँगी, सपोज़ हमें कोई लैन बनानी है, तो यानी कि स्मॉल एरिया में या किसी कॉलेज की सपोज़ हमें नेटवर्किंग करनी है, तो एट दैट टाइम जो एडमिन होगा, दैट एडमिन पर्सन विल चूज़ कि कौन सी अरेंजमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारे जो कनेक्शंस होंगे वो किए जाएंगे। जो सिस्टम है वो उस हिसाब से ही कनेक्ट होंगे, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी उस हिसाब से होगी। एंड देन ऑफ कोर्स कि हमारी जो सिस्टम को यानी कि नेटवर्क को बनाने का जो भी बजट होगा या जो हमारा उसका क्राइटेरिया होगा, वो सारा का सारा डिपेंड करता है उसके साइज़ पे कि कितने सिस्टम उस नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट नेटवर्क टोपोलॉजी डिसाइड होती है, या यूँ कहो कि वो सिस्टम कैसे अरेंज होंगे वो डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो नाउ अब बात करते हैं कि हमें टोपोलॉजी जो है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों हम चाहते हैं कि हमें एक स्कीमेटिक या जो भी हमारा सिस्टमेटिक है हम उसमें ही अपने सिस्टम को कनेक्ट करें। सो देर आर वेरियस रीजन्स कि हम क्यों चाहते हैं। देखो जैसा है क्या है कि चूजिंग द राइट टोपोलॉजी फॉर योर कंपनीज ऑपरेशनल मॉडल कैन इंक्रीज परफॉर्मेंस while making it easier to locate faults, troubleshoot errors, and more effectively allocate resources across the network to ensure optimal network health. Okay, जस्ट मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ पैरेलल में। ऑब्वियसली वो दैट इज़ वो नॉट नेटवर्किंग, जस्ट एग्जाम्पल है। सपोज़ कि आप हॉल के अंदर आपको चेयर्स अरेंज करनी है। मैंने कहा कि चेयर्स को अरेंज कर दो, या मैंने कहा कि 20 चेयर्स हैं, आपको ये रखनी है। सो नाउ अब डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको रखते हैं।
वन बाय वन रखते हैं या उनको स्प्रेड करके रखते हैं या ऐसे सिर्फ बिखेर देते हैं, डिपेंड्स कि हम कैसे रखते हैं। अब पॉइंट ये है, क्योंकि जैसे हम रखेंगे सो वी विल इंश्योर कि हम इस तरीके से रखें कि सपोज़ हमें अगर स्पेस हमारा कम से कम यूज़ हो या हमें अगर वहाँ से टहलना है या चलना है तो वो भी रास्ते में उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। काउंटिंग अगर करनी है, मान लो जहाँ मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ चेयर्स कितने, मुझे फटाफट काउंट करके बताओ उस हॉल के अंदर। सो इस तरीके से हम अपनी चेयर की अरेंजमेंट करें ताकि उनको एक्सेस करना या उनको बार बार देखना या उनको काउंट करना इजी हो। सिमिलरली अगर हमें नेटवर्किंग करनी है सो वी शुड कनेक्ट आवर सिस्टम्स इन दैट वे कि अगर हमारा साइज़ या अगर हमें अपने नेटवर्क में सिस्टम को हटाना है या लगाना है या उनके ऊपर उनको ट्रबल शूट करना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई है या हमें वायर कनेक्शन हम इतने सिंपल रखें कि अगर हमें उसको ठीक करना है तो ईजिली हम उसको कर पाएँ। सो दैट्स वाई हमें टोपोलॉजीज़ की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द नेटवर्क साइज वी विल डिसाइड कि कौन सी जो फिज़िकल कनेक्शन होने हैं वो किस तरीके से होंगे या कौन सा अरेंजमेंट हमें करना है। तो इसलिए नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमने अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर दिया, बट जब हम उससे कनेक्ट करते हैं या उसके बीच में अगर कोई भी फॉल्ट आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, सो एट दैट टाइम इट विल बी ईजी, आई मीन ईजियर, नॉट इवन ईजी, ईजियर होगा उस चीज़ को फाइंड आउट करना। आई होप ये क्लियर होगा कि हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं, अभी हमने बात की थी कि हाँ अगर हमें अरेंज करनी है मान लो अपने नेटवर्क में सिस्टम्स को, तो क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स, जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी, देन रिंग, देन बस, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड देन हाइब्रिड। अब देखो वन बाय वन हम देखेंगे कि हर एक टोपोलॉजी का अपना एक एडवांटेज है और अपना एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि हम सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी पिक करते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या है कि जैसे हमने कहा बस, नाम की बात है कि बस के अंदर हम बैठते हैं, उसके अंदर डोर है इन एंड आउट के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे है कि एक लाइन जो है एक पूरा कनेक्शन या एक सिंगल केबल हमारी प्रोवाइड कर दी जाती है और बाकी सारे जो सिस्टम हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं। कैसे, देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे एक केबल है, अगर आप देख पा रहे होंगे केबल के दो एंड बने हुए हैं, केबल एंड देन हमने कहा कि यहाँ पे ड्रॉप लाइन, यानी कि इसके साथ में ये सिस्टम्स हैं। तो यूँ मान लो कि मैंने कहा कि बस जो है वो इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक जाती है, बट देयर आर द वेरियस स्टॉप्स इन बिटवीन। तो सेम फंडा यहाँ पे है कि जो बस टोपोलॉजी है उसके अंदर हमारी एक सिंगल लाइन होती है एंड देन देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड इन बिटवीन देम। कि अगर मान लो यहाँ से या इनको कुछ अगर इधर कोई डेटा भेजना है तो ये जो अगर सेंडर है तो ये पहले ये अपने डेटा को इस बस के थ्रू होते होते इनके पास भेजेगा। सो ये इस लाइन को यूज़ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में फीचर क्या है। बेसिकली इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। यस, क्योंकि बस जो है वो आगे पीछे तो नहीं चलेगी, वो वन डायरेक्शन में जाएगी। दैट्स व्हाई इट विल गो इन वन डायरेक्शन। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे पे जाना है तो उसको उसकी स्टॉप के हिसाब से जाना होगा। देन एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, यानी कि जो हमने कहा जो हमारी केबल है उस एक सिंगल केबल से ही वो कनेक्टेड होते हैं। नाउ क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, केबल रिक्वायर्ड एटलीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क, बहुत कम, क्योंकि एक ही केबल से सारे कनेक्ट होने वाले हैं तो कम यूज़ होती है। ये इजी है अंडरस्टैंड करना। और इसमें क्या है, देखो इसमें एक्सपेंड करना इजी है, मतलब कि अगर मुझे सिस्टम और ऐड करने हैं, अभी मेरी बस में क्या है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जो है वो 10 हैं और मैंने अगर मुझे अपने 20 सिस्टम बढ़ाने हैं उस नेटवर्क में तो सिंपली मैं उस लाइन को एक्सटेंड करूँगी, बस की जो सिंगल केबल है, एंड देन बाकी 10 सिस्टम्स को भी मैं उस पर अटैच कर दूँगी। द सेम चीज़ वही है कि अगर मान लो मुझे रिमूव करने हैं देन आई कैन रिमूव ऑल्सो। सो इट्स ईजी टू रिमूव और एडिशन ऑफ योर आई मीन
systems in the network. अब disadvantage क्या है, बिल्कुल जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर एक बार बार हम बात करें कि सारे सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं, तो वही हमारा वीक पॉइंट भी है बस टोपोलॉजी के अंदर कि सपोज अगर वो केबल ही फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा. सो दैट्स वाई अब इसमें जैसे कि हमने कहा ये वन डायरेक्शन है कि एक डायरेक्शन में चलती है, तो अगर 10 सिस्टम कनेक्टेड हैं तो 1 को अगर 10 पे कुछ भेजना है तो देन 1 को वेट करना होगा, 2 पे पहुंचेगी पहले बस, फिर 3 पे, 4 पे, ऐसे करते करते. सो इट मे मेक ट्रैफिक स्लो, हैवी भी होता है और स्लो भी करता है. और केबल जो हमने कहा उसकी भी कुछ अपनी एक लिमिटेड लेंथ होती है. फिर उसके बाद आती है एक रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी का मतलब है ऐसा कि सारे के सारे सिस्टम एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पे एक सिंगल केबल नहीं है, बट जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे सिस्टम इन अ सर्कल वे कनेक्टेड होते हैं. सपोज मैंने 1 2 यहाँ पे 5 हैं, तो हर एक सिस्टम नॉट फॉर कनेक्टेड विद एवरीवन, बट वो अपने एडजेसेंट के साथ में कनेक्टेड होते हैं. अब इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, चीप है डेफिनेटली. यहाँ पे अब सिंगल लाइन वाला इशू नहीं है कि एक लाइन फेल हुई तो कुछ प्रॉब्लम होगी, नो, देयर इज़ नॉट एन लाइक दिस इशू. देन डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि इसमें एक तो ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल है. दूसरा कि अगर हमें किसी कंप्यूटर को ऐड या डिलीट करना है वो भी मुश्किल है, बिकॉज उसको एडजेसेंट लिंक्स को देखना होगा. सपोज मैंने 5 सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, उसमें से अगर एक छठा ऐड होता है या एक हटता है, देन वी नीड टू रिकन्फिगर आर नेटवर्किंग, बिकॉज सारी केबलिंग उस हिसाब से फिर से रिकन्फिगर होंगी टू मेक दैट नेटवर्क इन अ रिंग वे. और इसमें एक और है कि अगर हमारा एक सिस्टम फेल होता है तो बाकी जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो भी डिस्टर्ब होता है. क्यों? क्योंकि वो एक सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड है. सपोज 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 5 से. तो अगर 3 बीच में से खराब होता है तो 2 और 4 के बीच का कनेक्शन भी हमारा डिस्टर्ब होगा, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है फिर से डिस्टर्ब होगा एंड देन बार बार हमें उसको रिकन्फिगर करना होगा. सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. उसके बाद है एक स्टार टोपोलॉजी. स्टार का मतलब है जैसे कि हमने कहा स्टार, तो यानी कि इसमें एक मिड में एक हब की तरह या एक बीच में मिड में एक सिस्टम होगा, बाकी सब उससे कनेक्टेड होंगे. देखो पहले बस देखी, बस में एक सिंगल लाइन थी, सारे सिस्टम उससे कनेक्टेड थे. तो एडवांटेज तो यही था कि सारे कनेक्टेड हैं, एक ही लाइन से चल रहे हैं. जब तक स्मॉल है या स्मॉल एरिया में लगाना दैट इज़ ओके, बट अगर मेरी वो लाइन फेल हो जाती है तो सारा नेटवर्क बैठ जाएगा. सेम चीज़ हमने बात की रिंग टोपोलॉजी में की. अगर रिंग टोपोलॉजी में सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से नहीं कहूँगी एडजेसेंट से कनेक्टेड हैं, तो अगर उसमें एक सिस्टम भी फेल होता है तो बाकी पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया गया कि ठीक है एक बीच में एक सेंटर सिस्टम बना देते हैं, बाकी को उससे कनेक्ट करते हैं. तो वो हमारा बना स्टार टोपोलॉजी. इसमें एक हब बीच में सेंटर हम रख देते हैं, देन बाकी की नोड्स उससे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम सेंट्रल नोड भी कहते हैं. अब इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, डेफिनेटली बाकी दो से अच्छा है, बट इसका अगेन वही डिसएडवांटेज क्या है कि जो अगर हमारी जो सेंट्रल नोड है अगर वही हमारी टेम्पर हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है हमारा फेल हो जाता है उस हिसाब से. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड देन डिसएडवांटेजेस हैं. उसके बाद आई मैश टोपोलॉजी. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे अरेंजमेंट जो अभी तक हमने देखे नेटवर्क के, हमने देखा कि कुछ में एडवांटेज है कुछ में डिसएडवांटेज हैं. तो फिर एक इंट्रोड्यूस किया गया कि क्यों ना हम क्या करें, हर एक सिस्टम को हर एक सिस्टम से कनेक्ट करें, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे दें. यानी कि अगर मेरे नेटवर्क के अंदर सपोज 4 सिस्टम हैं तो मेरा हर सिस्टम हर एक से कनेक्ट होगा. सपोज ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है. तो इसमें क्या चांसेस हुए कि अगर ये वाली लाइन फेल होती है, मान लो इसको यहाँ पे कुछ भेजना है
तो वो इसके थ्रू इसे भेज सकता है, तो हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि क्या इसका एडवांटेज हो सकता है और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा। इसका एडवांटेज तो यही है कि कभी भी हमारा जो नेटवर्क है या हमारा जो ट्रैफिक है वो बिजी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको किसी के वाया जाने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ हमें सेंड करना है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे केबलिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 4 सिस्टम को देख रहे हैं। इफ़ आई से आई हैव n नंबर ऑफ सिस्टम्स, देन आई नीड n-1 केबलिंग, यानी कि जो केबल्स कनेक्शंस है, जो लिंक्स हैं, वो मेरे इतने ज़्यादा होंगे। सो नाउ इफ़ वी थिंक अबाउट कि हमारे पास बहुत सारे, यानी कि इन थाउजेंड्स वी हैव द कंप्यूटर सिस्टम, सो एट दैट टाइम इट्स नॉट ईजी टू कनेक्ट ईच एंड एवरी सिस्टम विद एवरीवन इन द नेटवर्क। सो इसमें भी ये प्रॉब्लम है और इससे कॉस्ट भी हमारी हाई होती है, क्योंकि हमारे जो लिंक हैं वो ज़्यादा होंगे और वायर भी हमारी बल्कि होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। देन उसके बाद आती है ट्री। ट्री का पता है कि हमारी ट्री में एक रूट नोड होती है, देन उसकी ब्रांचेस होती हैं। अकॉर्डिंगली उसको हम हिरारिकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि हिरारिकी में कनेक्ट होती है, यानी कि एक रूट नोड होगी, बाकी उससे आगे सिस्टम कनेक्टेड होंगे, देन आगे फर्दर सिस्टम कनेक्टेड होंगे। इसमें भी हमारा अगर सेंट्रल, अगर मेरा नोड जो रूट है अगर वो फेल हो जाए तो पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है वो फिर से खराब हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी मिक्स एंड मैच होती है, एक या एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स का। देखो हमने हर एक अरेंजमेंट को देखा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। हर एक टोपोलॉजी या हर एक नेटवर्क अरेंजमेंट के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमने एक हाइब्रिड टोपोलॉजी निकाली। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि अगर मैंने कहा हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसका मतलब कि मिक्स है वो एक या एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स का। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, इसमें बस भी यूज़ हुआ है, इसमें देन ट्री की फॉर्म में भी यूज़ हुआ है, तो ये बस एंड ट्री का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हमने इसको हाइब्रिड कहा। इसके भी अपने कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। आई थिंक सब क्लियर है कि क्या टोपोलॉजीज़ हैं, क्या कितनी टाइप्स हैं। जस्ट एक मिनट का मैं फिर से ओवरव्यू देती हूँ। टोपोलॉजी यानी कि अरेंजमेंट, नेटवर्क के अंदर हमें अपने सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट करना है, उस चीज़ को या उस स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन को हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो अगर मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर एक वन लाइनर आंसर करना हो, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन द नेटवर्क बेस्ड ऑन द साइज एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि जो मेरे नेटवर्क का जो साइज होने वाला है या जो भी उसके रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, उसके हिसाब से हम अपनी अरेंजमेंट करते हैं। अब कैसे कैसे हमने अरेंजमेंट किया है वो उसकी नेटवर्क की टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। बस है हमारा, फिर रिंग है, स्टार है, देन ट्री है, देन मैश है, देन हाइब्रिड है। सो दीज आर द टोपोलॉजीज जिनको फॉलो करते हुए हम अपने नेटवर्क को बनाते हैं। आई होप ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा कि क्या टोपोलॉजीज हैं। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के। सो थैंक यू सो मच।